पश्चिमी यूपी में किसान गेहूं की बड़े स्तर पर खेती करता है। गेहूं की फसल में अब बाली निकलने लगी है और बाली में दाना बनने लगा है। लेकिन जिन किसानों की गेहूं की बाली कमजोर दिखाई दे रही है, उन किसानों को उत्पादन प्रभावित होने का डर भी सता रहा है। वहीं अगर किसान के खेत में गेहूं की बाली निकलने लगी है, तो किसान संतुलित उर्वरकों व सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग शुरू कर दे, जिससे कि बाली में बनने वाले दाने मजबूत होंगे। साथ ही साथ गेहूं की दानों में चमक लाने के लिए किसान 0050 पोटाश, जो कि लिक्विड और पाउडर फॉर्म में आता है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से 3 से 4 ml मिलाकर के गेहूं की फसल पर छिड़काव कर दे। वहीं छिड़काव शाम के समय करे। छिड़काव करने के बाद देखने में आता है कि इससे गेहूं की फसल में बनने वाली बाली मजबूत होती है, दानों में चमक आती है, साथ ही दानों की संख्या बढ़ती है। दानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ किसान का उत्पादन भी बढ़ता है। किसान इसके साथ साथ गेहूं की फसल में नमी भी बना कर रखे, क्योंकि फल बनते समय खेत में नमी रहना बहुत जरूरी है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। देखिए, इस समय जनपद में गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी खड़ी हुई है और लगभग 2 महीने से ऊपर गेहूं की फसल हो चुकी है। 2-2.5 महीने से ऊपर, जिन्होंने नवंबर में बुआई किया था। तो इस समय क्या है कि जो बाली होती है, बाली नीचे से बन के आती है, नीचे वाली गांठ होती है तो वहाँ से बन के आती है ऊपर की तरफ। वो बाली बनने की अवस्था नज़दीक आ चुकी है और अगर बाली बनने की समय अंदर जब बनती है, उस समय अगर हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर दें, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर दें, जो ज़रूरत है दाने को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दानों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उसी पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। किन्हीं खेतों में ये देखा गया है कि बाली थोड़ी थोड़ी निकल गई है। जिन खेतों में बाली निकल चुकी है और निकलना शुरू हो चुकी है, तो उसमें 0050 करके एक आता है, पोटाश आता है। वो भी 1 किलो की पैकिंग में आता है। कुछ कंपनियां इसकी लिक्विड भी बना रही हैं। तो उसका 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 ml, जो भी है, लिक्विड हो या पाउडर हो, प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें हमारे किसान भाई। तो उस समय ये देखा गया है कि अगर ये काम करते हैं तो दानों में मजबूती आती है, चमक आती है।